बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों बहनों, हम आपको खाने पकाओ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी रेसिपी है आलू अंडा पकोड़ा, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी से बनते हैं और माशाल्लाह खाने में ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। तो आलू अंडा पकोड़ा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको दिखाते हैं। ये 3 से 4 अदद हमने आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के, जो हमने इसको अच्छे तरीके से मैश कर दिया है। 7 हमने अंडे लिए उबले हुए। 1 अदद हमने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, जो हमने ऐसे बारीक काट दिया है बिल्कुल। 1 चम्मच हमने सूखा धनिया लिया है कुटा हुआ। 2 चम्मच के करीब हमने हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ। आधा चम्मच हमने ज़ीरा लिया है कुटा हुआ। आधा चम्मच हमने हल्दी ली है। 4 चम्मच हमने चावल का आटा लिया है। और ये 1 कटोरा हमने बेसन लिया है, जिसको अच्छे तरीके से हमने छान लिया है। 3 अदद हमने हरी मिर्ची ली है बारीक कटी हुई। आधा चम्मच हमने नमक लिया है, अब आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। आधा चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च लिए। 1 चम्मच हमने लाल मसाला लिया है। तो सबसे पहले हम बैटर तैयार कर लेते हैं आलू अंडा पकोड़ा बनाने के। अभी हम बैटर तैयार करेंगे आलू अंडा पकोड़ा बनाने के लिए। ये 1 कटोरा हमने बेसन लिया था, ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। नमक वगैरह मसाले सब हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अभी हम इसमें ये चावलों का आटा हमने लिया ये शामिल करेंगे। इससे पकोड़े बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चावलों का आटा भी हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है इसमें बेसन में। अब हम इसे आस्ते आस्ते पानी शामिल करेंगे, एकदम से नहीं शामिल करना है, नहीं तो आपके बैटर में गुठलियाँ रह जाएगी। इसे हमें ना ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ज़्यादा पतला रखना है। बैटर हमारा रेडी हो गया है। ये देखें, हमने ना ज़्यादा गाढ़ा रखा है और ना ज़्यादा पतला। इस तरीके का होना चाहिए आपका बैटर। ऐसे चम्मच से आप इसको ऐसे चेक करें, इस तरीके का होना चाहिए। इसे अभी हम साइड पे कर लेते हैं। अभी जो हमने आलू मैश किए थे उसमें हम मसाले मिक्स कर लेते हैं। जो आलू हमने मैश किए थे अब हम इसमें मसाले मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, लाल मसाला, सूखा धनिया कुटा हुआ, हल्दी, ज़ीरा, धनिया कटा हुआ, हरी मिर्च, एक चुटकी नमक। आप हस्बे ज़रूरत भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि हमारा बैटर में भी नमक है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह सब मसाले हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। अभी हम जाएंगे अंडों की तरफ।
अंडा हमने ले लिया है। अब हम इसको एक अंडे के 2 पीस करेंगे। ये देखें, इसी तरीके से हम सारे अंडे काट लेते हैं। माशाल्लाह सारे अंडे हमने काट दिए हैं। एक अंडे के हमने 2 हिस्से किए हैं। अभी हमने जो आलू का मसाला जो हमने तैयार किया था, अभी हम जाएंगे उसकी तरफ। इस तरीके से उठाएंगे। एक अंडा ले लेंगे, इसे इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ये देखें, बहुत आसानी से चिपक गया। इस तरीके से हम सारे तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सब अंडों को आलूओं का मसाला लग चुका है। देखें कितने ज़बरदस्त, कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसे ऑयल में तल लेंगे। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है, कढ़ाई हमने चूल्हे पे चढ़ा दी। ऑयल हमारा जब तक गर्म हो रहा है, जब तक हम इसमें मीठा सोडा शामिल करेंगे। ये मीठा सोडा हम इसलिए आखिर में शामिल कर रहे हैं, अगर इस मसालों के दौरान हम ये मीठा सोडा हम इसमें शामिल करते थे तो अभी तक इसकी ताकत ख़त्म हो जाती। ये जब भी आप ऐसे पकोड़े बनाएं, कोई भी पकोड़े, मीठा सोडा आप आखिर में शामिल करें। और ख़ूबसूरती के लिए हमने ये एक चुटकी फूड कलर लिया, ये भी शामिल करेंगे। इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा। देखें माशाल्लाह फूड कलर शामिल करने से कितना ज़बरदस्त कलर हो गया। अभी हम इसमें हमने ये कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें ऑयल हमने शामिल कर दिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें इससे 1 चम्मच हम लेंगे गरम किया हुआ ऑयल और वो भी इसमें शामिल करेंगे। इससे हमारे पकोड़े और क्रिस्पी बनेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐसे अंडा पकोड़ा लेंगे, इसमें डिप करके ऐसे ऊपर से डाल के फालतू का बैटर हम ऐसे निकाल लेंगे और बड़े एहतियात से इसमें आंच हमने इसकी मीडियम रखी है। इसी तरीके से हम सारे तल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ये अंडा पकोड़े बिल्कुल तैयार है। इसे हम निकाल लेते हैं। 3 से 4 मिनट लगे। देखें माशाल्लाह, साउंड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हमारे अंडा पकोड़ा। इस तरीके से हम सारे बना लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी आखिरी कढ़ाई भी तैयार हो चुकी है अंडा पकोड़े की। अभी हम इसे चूल्हा इसका बंद कर देंगे और इसे भी बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह सब अंडे पकोड़े हमारे खाने के लिए तैयार हैं।
हमने इसे निकाल लिया है कढ़ाई से, प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। हम इसका साउंड भी आपको सुनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, देखें। बहुत क्रिस्पी बने। अब ये काट के भी दिखाते हैं हम आपको। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बने हमारे अंडा पकोड़े। आप लोगों को अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।